क्या नाम है जी? मेरा नाम जाहिद अली जी। जी, कौन सा गाँव है? मेरा गांव आने की है। आने की। जी। तो रानीपुर विधानसभा का क्या कुछ कैसे बदलाव चाहते हैं? किस देख तरह होना चाहिए विकास? देखिए सर, रानीपुर विधानसभा में जो हमारे 3 बार के विधायक थे आदेश चौहान जी, अभी हमारे औरंगाबाद से लेकर अन्य की वो सॉरी औरंगाबाद से लेकर रोशनाबाद तक का एक तो घाट क्षेत्र जितना भी है, एक तो रास्ते की तंगाली है, बदहाली है। तो पुल भी तो बनवा रहे हैं पुल विधायक जी। नहीं, विधायक जी पुल बनवा रहे, तो पुल पुल तो बहुत दिन से टूटा पड़ा सर, अभी तक तो तैयार नहीं हुआ। उसके बाद में पुल के साथ साथ में अभी 1 साल और भी लगेगा। अब आप बरसात भी आने वाली है सर, जब वो बरसात भी आएगी तो आवाजाही कैसे रहेगी उसको, वो डैमेज हो चुका है। और रही बात एक मनोज धनगर जी की, मनोज धनगर जी एक ऐसा व्यक्ति है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, उसे हर आदमी जानता है। कभी किसी के ऑटो वाला, स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला, जिसके भी काम, थाने का, कचहरी का, कोई भी काम करता है, सब बंदा जिस टाइम पे किसी ने फोन किया उसी के साथ में तैयार है। रही बात राजवीर चौहान की, राजवीर चौहान 2022 में चुनाव लड़े, चुनाव तक ही सीमित थे, बाकी कोई क्षेत्र में कोई बात नहीं है, बात ही नहीं करते। बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रही आप एक बात कहते हैं तेलू राम जी को, मैं मेरा परिवार जिंदगी में पूरे कांग्रेस का रहा, मैं खुद नहीं जानता तेलू राम जी को। मनोज धनगर जी एक ऐसे व्यक्ति है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, केले केले आदमी का, एक एक इंसान का मुद्दा उठाते हैं, किसी टाइम, रात को, विरात को, किसी टाइम भी फोन कर दो, थाने का काम हो, कचहरी का काम हो, जाने के लिए किसी टाइम कोई मना नहीं है। देखो, अगर क्षेत्र में काम होगा, क्षेत्र के लोगों का काम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि सबको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, वो तो एक, लेकिन अंदरूनी समस्या भी बहुत रहती है लोगों की। तो सर ये है कि हमारी मांग तो यही है कि मनोज धनगर जी एक ऐसे व्यक्ति है कि ये आने वाले समय में अगर विधायक बन गए, काम भी अच्छा करेंगे और अच्छा रहेगा। तो आपका कहना है कि मनोज धनगर जी मतलब धरातल से वो जुड़े हैं और वो मतलब पैराशूट से ही वोट मांगते हैं। नहीं, पैरासूट से कौन मानता है? और तेलू जमीन, राम। तेल, हाँ, वो तो वो हुई तक किसी में था सर। कब अभी अभी कभी कोई बात हो, कभी मेरे साथ में कभी मिलता हो, कभी मेरी वीडियो भी अगर देखते हैं, हम बताएंगे, हम जानते हैं। मैं भी कांग्रेस के उसमें प्रदर्शन में भी गया, धरना प्रदर्शन में भी गया, कभी कभी बोलचाल नहीं है। तो अगर मनोज धनगर जी को टिकट मिल जाता है, जी। कैसे जीत मानते हैं, किस तरह से काम कर पाएंगे आप? देखो सर, अगर मनोज धनगर जी को जीत मिलेगी, एक तो हमारे यहाँ समीकरण तय है, हमारे यहाँ लगभग 8,000 वोट चौहान है, लगभग लगभग ये लोग 15,000 के लगभग है, धनगर समाज। और हमारे जो मुस्लिम है, मुस्लिम के लगभग यहाँ 28 से 30 हजार वोट है। उसके बाद में 25 से 30 हजार के वोट SC है। तो ये जब मैं लोग, वो भी चौहान हो गया, राजवीर भी, आदेश भी चौहान हो गया, तो जब उन्हें पता लगा, चलती गाड़ी में बैठेंगे लोग बाग, चलती गाड़ी में बैठेंगे तो बैठना तो रहा कोई। तो सर यही है कि देखो, वो तो उनका तो खैर बदलाव नहीं है, 2022 में नहीं चौहान ने वोट दिया था, मैं दिलो जान से था उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी आज भी जो कि तू उस लोगों का, ऐसा नहीं मेरी कोई बोल है या चाल है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं 2022 में दिलो जान से उसके साथ था, लेकिन जब मैं अपने गांव में से ही कुल 60 वोट निकले थे उसके चौहानों में, 350 में 60 वोट। हर हम ना SC समाज ना, मोमडन समाज ना, 1850 वोट दिए। तो ये चीज है। अगर ये प्लस पॉइंट क्या है धनगर जी पर, प्लस पॉइंट यह हो गया कि धनगर समाज किसका था? बीजेपी का था। अगर बीजेपी को 1% अगर टिकट नहीं मिलता है ना, 1% टिकट नहीं मिलता, तो फिर भी बीजेपी का ही है, फिर बीजेपी जीत गई। फिर बीजेपी जीत रही है। तो यह सीट तो सरकार को भी देखना चाहिए, अगर जो प्रदेश के प्रतिनिधि लोग हैं, जो संगठन को चला रहे हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि कौन इस काबिल है, कौन नहीं है। तो मेरा तो सर यही है, तो इस बार मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम लाल सिंह मौर्य है। जी, कौन से? मैं रावली महदूद में निवास है और तहसील से हूँ। तहसील में पटवारी भी रहा हूँ, कानून को भी रहा हूँ और जनता के दुख दर्द को नज़दीक से देखा है हमने, आज भी देख रहा हूँ। रानीपुर विधानसभा की हम बात करें तो रानीपुर विधानसभा में कई सारे प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सही चेहरा रहेगा? जनता की पुकार क्या है? इस संबंध में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दावेदार तो बहुत हैं, बस वो नेताओं, बड़े हाई कमान से संपर्क में रहते हैं, जनता से संपर्क में कोई दावेदार है ही नहीं। नहीं रहता। जनता से संपर्क में दावेदार
है ही नहीं। ना उनकी ऐसी कोशिश है कि जनता के दुख दर्द को सुना जावे या जनता की समस्याओं को देखा जावे। इस बारे में हमारे एक बिल्कुल नया युवा चेहरा है, ये मनोज धनगर जी हैं। सभी लोग मनोज धनगर जी का नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्या है मनोज धनगर जी? अभी तो कांग्रेस में आए हैं और इतना नाम, क्या क्वालिटी है उनके अंदर? क्वालिटी बहुत अच्छी है उनके अंदर। क्या मुझे थोड़ा बताएंगे? मुझे उनकी क्वालिटी देख कर बड़ी खुशी होती है। बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि नए नया मतलब नई उम्र का होने के बावजूद वो एक व्यावहारिक इंसान है। लोगों की समस्याओं को दिल से महसूस करता है, लोगों के दुख दर्द को दिल से महसूस करता है। देखता देखा है तो सभी, लेकिन देख के लोग बाग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मनोज धनगर के अंदर ये बात नहीं है। अगर कोई समस्या दिखाई दे रही है तो उसको दिल से महसूस करते हैं, हाँ भाई यहाँ दुख दर्द की बात है, ज़रूरत की बात है, परेशानी की बात है और जनता की सेवा होनी चाहिए, हर तरह से सेवा होनी चाहिए। अच्छा, टिकट मनोज धनगर जी मांग रहे हैं या क्षेत्र की जनता मांग रही मेरे विचार से तो मनोज धनगर जी के लिए टिकट मैं ही मांग रहा हूँ। मनोज धनगर को टिकट होना चाहिए और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत क्या आम जनता, जहाँ तक ख्याल मेरा है कि सब चाहते हैं कि मनोज धनगर ही को टिकट हो और ये अपना इलेक्शन में जीते और लोगों की दिल से सेवा करें। है? अगर उनको टिकट मिलता है तो आप हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे बहुत आदमी साथ हैं, पूरा समर्थन, बहुत बड़ा समर्थन रहेगा और उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे मनोज धनगर। क्या नाम है जी? जी रविंदर पाल, कौन सी विधानसभा है? रानीपुर में। रानीपुर। रानीपुर विधानसभा BHL 26 में। आपका गाँव कौन सा? जी रोशनाबाद। घोषणा। जी रानीपुर विधानसभा जी कांग्रेस से लेके और मतलब भाजपा के कई सारे मतलब दावेदार, जी। अब की बार 2027 में किसको यहाँ की जो विधानसभा की जनता किसको देना चाहती अब क्या नया चेहरा है, मनोज धनगर जी हैं अपने। और ये ही नहीं, मनोज धनगर जी एक व्यवहारिक अच्छा इंसान है। और इसमें जो है ना, मनोज धनगर जी जिधर क्षेत्र में जाते हैं, नाम है मनोज धनगर जी का, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ। जैसे विधायक आदेश चौहान तीसरी बार विधायक हैं, इतना नाम उस क्षेत्र में उनका भी नहीं है। आप क्षेत्र में घूमो और मनोज धनगर के बारे में जानकारी लो। है? जो वर्तमान के विधायक आदेश चौहान जी, क्या उन्होंने विकास नहीं कराया? विकास तो क्या, हम भी गए थे विकास के लिए जी। अच्छा, हमें तो ये कहा गया, जैसे गांव के आदमी 5-7 गए, मैंने भाई इनकी रोड बननी है, एक रोड बनवा दो। ये तो हम ही कहते हैं कि भाई आपके कहने से हम वोट दे में, और हम भी बीजेपी को वोट देते हैं, तो ऐसा नहीं है हमने दी नहीं। उनको ये कहा गया कि भाई इनको मना कर दो, वोट की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब उनमें जो है ना, इस चीज का घमंड हो गया कि तीसरी बार विधायक बन चुके हैं आदेश चौहान जी। अब की बार बदलाव। जी अब की बार बदलाव है। मनोज धनगर जी क्षेत्र में अच्छा चर्चा भी है नाम में। अच्छा, मनोज धनगर ही क्यों, और भी तो चेहरे हैं। दरअसल क्या और चेहरे हैं, उनसे इतना अनुभव नहीं है उन्हें। ये नया जोश है इनमें, नया चेहरा है, नया जोश है। समाज के तेलूराम प्रधान जी भी है। तेलूराम प्रधान जी देखो, तेलूराम प्रधान जी बिरादरी से ही कोई दिक्कत नहीं है, पर तेलूराम जी हमें कभी मिले ही नहीं आया था। अच्छा, इन्होंने मिले, क्षेत्र में जाते रहे, हम भी देखा, हम इनके साथ हो लिए भाई। हम जैसे कि राजवीर चौहान जी भी बीच में दौड़ में है। देखो, मैं तो राजवीर चौहान जी हो जाए, आदेश चौहान जी हो जाए, है तो चौहान ही, कोई दिक्कत नहीं है। उनके तो दोनों हाथों लड्डू रहे हैं, कह लेंगे ये जितना का जी मारा, ये जितना का जब मारा। अगर मनोज जी को मिलेगा क्यों नहीं, टिकट होगा। जब जनता चाहेगी तो टिकट क्यों नहीं होगा। जैसे हमारा गांव वैसे तो अन्य की हेतमपुर पूरा पड़ता है, तो पूरे गांव की भी एक समस्या है। जैसे छोटी छोटी समस्या, जितने रास्ते चाहे वो किसी ने भी लगवाए, मतलब जैसे जो भी विधायक द्वारा लगे हो, पंचायत द्वारा लगे हो, ये जल निगम का जो काम चला है अभी, लाइन वगैरह डली है उसमें टंकी की, उन्होंने पूरा रास्ता खराब कर रखा है। लेकिन उसे कोई भी, ना तो विधायक उसे ठीक करने को तैयार, ना कोई प्रधान ठीक करने को तैयार। सरकार को ही करना चाहिए। तो वैसे तो प्रधानमंत्री की योजना है वो, तो प्रधानमंत्री कोई इस चीज के बारे में, जनता के बारे में सोच नहीं रहा। रास्ते में चलना इतना दुर्लभ हो गया कि बस घर से निकल कर ना गली में को निकलना बहुत भारी हो रहा है। तो इसके एक बाद में DM साहब सिक- बोले,
डीएम साहब को भी शिकायत करो तो लेकिन कुछ होता तो है नहीं। अभी हमारे गांव की एक समस्या थी बहुत बड़ी, जब से देश आज़ाद हुआ तब से छोटी अन्ने की मेन अन्ने की खुर्द पड़ता है हमारा, छोटी अन्ने में रहते हैं हम। एक शमशान घाट की समस्या हमने अभी 5-7 दिन पहले ही मैं एक एप्लीकेशन बनाई, पूरे गांव के लोगों का उसमें सहयोग भी लिया। तो एप्लीकेशन हमने उसमें आदेश कराए एडीएम साहब के, फिर आदेश हुए उसमें एसडीएम साहब के। एसडीएम साहब के नाम एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन हमने एडीएम से भी कुछ बात कर रखी थी, तो वो कहने लगे आप आ जाइए मेरे पास में। अच्छा, हम वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार के पास अब जाना है, खाली आप जो भी वो रिपोर्ट लगाओगे उसके बाद वो डीएम साहब के पास आएगी। तो तहसीलदार के पास हमने 2-3 दिन चक्कर लगाए, वो कहीं बिजी थे, वैसे भी छुट्टी वुट्टी चल रही थी। तो उसमें फिर पटवारी मिल गया मुझे, वो कहने लगा कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इसे मुझे ही दे दो, तहसीलदार से मैं करा लूँ और मुझे ही रिपोर्ट भी लगानी है। तो वो तहसीलदार को दे दिया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें, मतलब इतनी बड़ी समस्या कि लोग अब कोई जगह नहीं आए वहाँ पर। नदी के किनारे पर हम मुर्दा फूकते थे, लेकिन उसमें कोई जगह कहीं और है नहीं, चिन्हित कोई जगह है नहीं है। तो हमने एक एप्लीकेशन लिखी कि उसमें कुछ जगह पड़ी वहाँ पर। पटवारी ने एक दिन पैमाइश भी करी थी, प्रधान जी ने उसमें तार बाड़ भी करा दी थी, लगभग 52 खुंटे उसमें डाले उन्होंने, वो किसी ने तोड़ दी, किसी के कब्जे में नहीं है, ग्राम समाज की भूमि है वो। तो हम उसके लिए एप्लीकेशन लगाई कि इस जमीन को ना शमशान घाट के नाम ही दर्ज कर दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन लगाई हमने। तो अब हम चाह रहे कि डीएम साहब उसमें आदेश करता और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये क्या नाम है जी? मेरा नाम सत्तार है जी, कौन से गांव से हैं? दूसरा पर। क्या कुछ कहेंगे? रानीपुर विधानसभा के कई सारे दावेदार और हम्म। कांग्रेस में सभी टिकट भी मांग रहे हैं, तो ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो रानीपुर विधानसभा का अच्छा विकास का बदलाव भी ला सके? बस देखो, सबसे बढ़िया चेहरा तो धनगर का ही आज की तारीख में। वो तो सभी दावेदार हो रहे हैं। वो तो राजवीर भी पिछली बार लड़ा था, वो नहीं जीतता था, जीत गया था, बात तो एक ही रही दोनों की। तेलू राम जी भी हैं। तेलू राम जी की देखो इतनी बड़ी बात नहीं है। है जी? तेलू राम जी की कोई मामला नहीं है। तेलू राम जी कभी हमारे यहाँ भी नहीं आए, वो मतलब ब्रह्मपुरी में ही होंगे तो मेरे हिसाब से अन्य के नजर ही नहीं आपको। हम्म। यानी कि संपर्क नहीं है लोगों ना का। ना, अब दोनों धनगर जी का तो पूरा इलाके में मोहल्ला है, मोहल्ला। अच्छा, जैसे अगर कहीं बात आगे अटक जाती है कि तेलू राम जी तो पुराने समय से है कांग्रेस में और ये अभी आए हैं, नहीं ये भी ऐसे पुराने ही, टिकट में कहीं दिक्कत नहीं आई? ये भी पुराने ही कांग्रेस में। नहीं, ये तो पहले बीजेपी थोड़ा में नहीं बीजेपी में तो थोड़े दिन ही तो वो रहे, जब कोई मामला फंस गया था निकाल। अब मुश्किल से 5-4 महीने बस, अन्य भी पुराने कांग्रेस ही। राजगिरी जाती है टिकट, वो फिर हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे, उसकी बिरादरी से खुद नहीं उठ देती, फिर हार जाएगा। तो फिर धनगर समाज के लिए क्या रहेगा? धनगर समाज को बीजेपी का वोट और इनकी बिरादरी में एकता बहुत हो। नहीं, अगर किसी कारण टिकट धनगर समाज में नहीं मिला और चौहान समाज को मिल गया तो धनगर समाज फिर क्या करेगा? बस देखो, फिर तो धनगर समाज जाना है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हम तो मोमडन, हम क्या कहते हैं, मोमडन तो है ही है इसके साथ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह है, पूर्व प्रधान अन्य की हेतमपुर रानीपुर विधानसभा कई सारे दावेदार हैं। जी। क्या कुछ कहेंगे इनमें से कौन सा चेहरा अच्छा है जो आपकी रानीपुर विधानसभा को अच्छा चौमुखी विकास दे सके? तो मेरा कहना तो ये है कि दावेदार तो बहुत हो ही जाते हैं, लेकिन जो चेहरा, एक तो नया लड़का हमारे जैसे मनोज धनगर जी है, ये जनता से मतलब सामने जाकर घर घर जाकर मिल भी रहे हैं, लेकिन अब तक जितने विधायक और भी कैंडिडेट जो बनना चाह रहे हैं, वो आज तक भी अभी किसी के पास में जाने का मतलब किसी को सम्मान भी नहीं देना चाहते। मेन चीज वो, जब सम्मान नहीं देंगे तो जनता उनके साथ क्यों लगेगी। अच्छा, ये हर छोटे से बड़े आदमी तक का सम्मान करते हैं, नया चेहरा भी है, जनता की पसंद भी है। तो मुझे तो उम्मीद है कि शायद टिकट इन्हें मिलना चाहिए और जीतेंगे भी। फिर हम लोग सब इनका सहयोग करेंगे, तो क्षेत्र की जनता साथ रहेगी, जनता भी बोल लगी साथ रहेगी। मैंने कहा टिकट टिकट के लिए। देखो, जनता ही मांग रही है, मतलब जनता के मन में ये है कि हम ऐसा ही चेहरा चाह रहा है जो जनता का सम्मान कर सके और लोगों के काम कर सके। अच्छा, बाकी जो और लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो जनता से नहीं मिल रहे हैं, आपका कहना? तो मेरे संपर्क तो सबसे ही हो, जनता से हर आदमी की मिलने की वो नहीं होती ना। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं, खाली उनके पास में पैसा तो है, लेकिन वो सोचते हैं यार हम जनता से क्यों मिलेंगे, हमारे पास तो पैसा, जीत ही जाएंगे।
जनता की उन्हें जरूरत भी नहीं अब की पड़ती। बार लगता है कि रानीपुर विधानसभा में बड़ा बदलाव हो सकता है। हो सकता है बड़ा बदलाव, उम्मीद है हमें पूरी 100%।